मॉडल पेपर दूसरा, अभ्यास के लिए माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 का संस्कृत का। प्रश्न 1, अधोलिखित राज्यानां प्रश्नानां उचित विकल्पम चुनो। नीचे लिखे गए उनमें से उचित विकल्प चुनना है। पहला है सूची पर्यावरणमिति पाठ से लेखक है। सूची पर्यावरण इस पाठ के लेखक कौन है? ए हो गया हरिदत्त शर्मा। अद्य धरातलम कीदृशम जाते, आज धरातल पर क्या हो गया है? निर्मलम शुद्धम पवित्रम अर्थात समलम। यहाँ आप ये जो है इनमें लिखते जाना। पहले का जैसे ए हो गया, दूसरे का हो गया दे। बुद्धिर तीसरा, बुद्धिर बलवती जाता इति पाठ कुतः संकलिता। बुद्धि बलवती जाता यह पाठ कहाँ से संकलित है? हितोपदेश पंचतंत्र दश कुमारचर्य सुख संतति अर्थात सुख संतति से दे लिख दिया। चौथा, सदा के पथ, सदा क्या पत्ता है? अर्थात वित्तम बलम श्रमम व्यायाम अर्थात व्यायाम। हमेशा कौन पचा देता है? व्यायाम। कोई भी चीज हो इसमें भी दे लिख दिया। पांचवा, बाल भवात हिमकर कस्य मस्तके विराजते। बाल भवात में चंद्रमा किसके मस्तक पर विराज है? शिवस्य। वह हो गया इसमें। छठा, लवकुश से वंश से कर्ता के, लवकुश के वंश का कर्ता कौन है? सूर्य अर्थात है। सातवां, सुरभि कासाम माता आसीत। सुरभि किसकी माता थी? धेनु नाम अर्थात गायों की। इसमें से हो गया। आठवां, किम कृत्वा मनुष्य नैवसीदति अर्थात क्या करके मनुष्य परेशान नहीं होता? अर्थात उद्यम सम। उद्यम सम माने उद्यम को करके परेशान नहीं होता, इसका मतलब दे। 9, प्रजा सुखे कस्य सुखम अर्थात प्रजा का सुख किसको है? राजा। अर्थात प्रजा सुखी है तो कौन सुखी है? राजा। शीतल जले स्थितम इव के तिष्ठति। शीतल जल में स्थित कौन रहता है? वके माने बगुला है। सुस्पष्ट दे आसीत। सुस्पष्ट दे किसकी थी? आरक्षी की से। कीदृशी देवगति किसकी देवगति? विचित्रा बै। प्रश्न 2, समुचित विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानम पूरित। इनके विभक्ति प्रयोग में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जैसे इसमें हरि शब्द की आपको विभक्ति लगानी है। मम ऊपरी कृपा अस्ति, मेरे ऊपर किसकी है? कृपा। इसके लिए हरे। आए दो विसर्ग ई, आए चतुर्थी होगी। कृपा दया ये क्रोध क्षमा इसके लिए। ये है मित्र शब्देन, सह आ गया, सह समम साकम सारदम के साथ में मित्रेन तृतीया लगेगी मित्रेन। अर्थात पहले में लिख दो हरे और दूसरा इस टाइप से दूसरी लाइन में लिख दो मित्रेन। कोष्टक के शब्द से समुचित शब्द रूपेण रिक्त स्थानी पूर्यत। कोष्टक के शब्दों का उचित रूप प्रयोग रिक्त स्थान में भरो। अर्थात इसमें दिया है सर्व का क्या हो गया? सर्वे। सर्वे हो गया। दूसरा युष्मद का अर्थात तब, तब किम नाम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है। कोष्टक के प्रदत्त प्रकृति प्रत्याभ्याम पदम निर्माण वाक्यम पूर्त है। कोष्टक में दिए गए प्रकृति प्रत्य का पद का निर्माण कर वाक्य को पूरा करो। गम प्लस सत्री है तो इसका हो जाएगा गच्छन। एक गच्छन। दूसरा नर प्लस त्वम तो
तो ये उससे नरत्वम हो जाएगा, नरत्वम। प्रश्न 3, अधोलिखित अपठित गद्यांश पठिता एतद्धारितानां प्रश्नानां यथा निर्देशम उत्तराणि लिखितम। अर्थात नीचे दिए गए अपठित इसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का यथा निर्देश में उत्तर दीजिए। मातृभूमि प्रति प्रेमना त्याग से आत्म उत्कर्ष से सर्व स्वार्थ परायण से नैके समुज्ज्वला पृष्ठा राजस्थानस्य इतिहासे मिलन्ति, परंतु रातिघाटी नामकस्य युद्धस्य उल्लेखे राजस्थानस्य इतिहासे लुप्तप्राय वर्तते। मातृभूमि के प्रति प्रेम, त्याग का, आत्म उत्सर्ग का, सर्वस्वार्थस्य और सभी स्वार्थों को अर्पण से अपने स्वार्थ को अर्पण करने का, न के समुज्ज्वला पृष्ठा ऐसी उज्जवल पृष्ठ राजस्थान के इतिहास में ही मिलती है। रातूगाड़ी नाम के युद्ध का उल्लेख राजस्थान के इतिहास में प्राय लुप्त प्राय है। बादशाह बाबर इत्यस्य पुत्र हुमायूं इत्यस्य अनुजय कामरान बीकानेरस्य राजा राव जयसिंह च इत्यानयो द्वयोः मध्ये बीकानेरे घटित महायुद्धम भारतीय शौर्यस्य गौरवशालिनी कथा अस्ति। बादशाह बाबर, इनके पुत्र हुमायूं इत्यस्य अनुजय, हुमायूं से छोटे कामरान, बीकानेर राजा राव जयसिंह और बीकानेर के राजा राव जयसिंह, इन दोनों के मध्य में बीकानेर में महायुद्ध भारतीय शौर्य के गौरवशाली उसकी कथा है। अस्य युद्धस्य तिथि 26 अक्टूबर 1534 एडी थी। इसकी स्थिति 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी है। भारतम जेतु लाहौरात आगत कामरान पलायत है। भारत को जीतने के लिए लाहौर से आया हुआ कामरान वापस चला गया, भाग गया। तस्य शिरत्रान मुकुटम मध्य मार्गे छोटडिया ग्राम में पतितम, उनके सिर से मुकुट अर्थात छोटडिया ग्राम के बीच में गिर गया। अद्यापि तन मुकुटम तद ग्रामे सुरक्षितम अस्ति, आज भी उनका मुकुट उस ग्राम में सुरक्षित है। अस्य रातिघाटी युद्ध से किंचित विस्तृत वर्णन विठु सुजा इत्येनं रचिते छंद राव जयसिंह रो इत्यानिस्वे ग्रंथे वर्तते। इस रातिघाटी युद्ध का कुछ विस्तृत वर्णन विठु सुजा, इनकी रचना छंद राव जयसिंह रो इसमें ग्रंथ में है। अस्य च ग्रंथ से उद्धार डॉक्टर एल.पी. टेस्टिटोरी क्रोध, इस ग्रंथ का उद्धार डॉक्टर एल.पी. टेस्टिटोरी ने किया। एक इसका प्रश्न है, अस गद्यांश से उपयुक्त शीर्षकम लिखित, अर्थात इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दिया राति घाटी, राति घाटी युद्धम। या दूसरा, राजस्थान इतिहास कस्य युद्ध से उल्लेख लुब्ध प्राय वर्तते, राति घाटी में किसका उल्लेख प्राय लुब्ध प्राय है, अर्थात राति घाटी इतिहास में कस्य माने किसका, राजस्थान इतिहास कस्य की जगह राजस्थानी घाटी लिख दो। राजस्थानी इतिहास राति घाटी युद्ध से उल्लेख प्राय वर्तते। तीसरा, राति घाटी इति महायुद्धे कस्य गौरवशाली कथा अस्ति, राति घाटी है महायुद्ध की किसके गौरवशाली कथा है? ये होगी कामरान, राति घाटी भारतीय शौर्य से, कस्य की जगह भारतीय शौर्य से। कथा
4 कामरान किमर्थम लाहौरात आगत है, कामरान किस लिए लाहौर से आया गया था, किमर्थम की जगह लगा दो भारत जेतुम, भारत को जीतने के लिए। 5वां पलायत इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, पलायत इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है, पलायत इस क्रियापद का हो जाएगा कामरान। उस लाइन में देखो ये पलायत है तो इसमें हो जाएगा कामरान, कर्ता हो गया, ये क्रिया होगी। 6 पृष्ठा इति विशेषण पद से गद्यांश से विशेषण पद किम प्रयोक्ता, अर्थात इसका विशेषण पद हो जाएगा समुज्जुला। जैसे ये राज पृष्ठा है तो इसका विशेषण हो गया समुज्जुला पृष्ठा। 7वां तस्य शिरत्रान इत्यत्र यहाँ तस्य उसके इस सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम किम, अर्थात यहाँ सर्वनाम पद है तस्य तो संज्ञा पद क्या है, अर्थात संज्ञा पद हो गया इसमें कामरानस्य, कस्य की जगह कामरानस्य। शिरत्रान इति पर्यायपदम किम, शिरत्रान का हो गया मुकुटम। अनुजम इति पद से हिंदी अर्थ क्या है, अनुज का हिंदी पद क्या है, छोटा भाई। अक्रोत इति पदे लकार पुरुष वचन, अक्रोत है ये देखो लकार हो गया लंग लकार अर्थात भूतकाल, पुरुष हो गया प्रथम पुरुष, वचन हो गया एक वचन। इस हिसाब से अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत माध्यम लिखित, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत माध्यम में लिखिए। 1 मातु अभ्यादिका कृपा कस्मिन भवती, मातु अध्यापिका अर्थात कस्मिन की जगह हो जाएगा दुर्बल सुते, मातु अभ्यादिका कृपा दुर्बल सुते भवती। केन सम बंधु नास्ति, केन सम माने उद्यमेन सम बंधु नास्ति, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। वनराज कई दुर्व्यवस्था में प्राप्त है, वनराज कई की जगह तुच्छ जीवई बन रही बान रही, वनराज तुच्छ जीवई मान रही दुर्व्यवस्था में प्राप्त है। जन्म किमर्थम पदाति गच्छति, किमर्थम की जगह अर्थात परमार्थ पर अर्थ काश्यन पीड़ित है आसीत अतएव से फिर पदाति गच्छति, अर्थात वह अपने धन अर्थ से पीड़ित होने की वजह से पैदल ही चलने का विचार किया। अधोलिखित पदयो संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामानि लिखित, अर्थात इनका संधि विच्छेद करके संधि नामान लिखित ये। अब जैसे सत छात्र है, सत छात्र की संधि विच्छेद होगी सत प्लस छात्र है, अर्थात कैसे कौन सी संधि होगी सचुत। सचुत कैसे, जैसे सत प्लस छात्र है इसका हुआ एक, सत प्लस छात्र है सचुत होगी। सचुत संधि का ये है कि से अथवा ते तवर्ग, अर्थात से अथवा तवर्ग, इनके बाद यदि या तो से संकर या चवर्ग चे छे जे जे कोई भी आए तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, से हो जाता है, तथा तवर्ग का चवर्ग हो जाएगा, उनके स्थान पर चवर्ग हो जाएगा। जैसे सत छात्र का ये च बन गया, इस तय का जैसे पहला च बन गया। दूसरा जैसे मनोहर, दूसरे का हो जाएगा मनहे प्लस हरे, इसमें कौन सी होगी, मनोहर में उत्तु संधि। उत्तु संधि, उत्तु संधि में क्या है कि उत्तु संधि हसी छे ह्रस्व आकार से परे, अर्थात तो हस वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या है रे ले वे वर्ण होने पर प्रकृत सूत्र से ह्रस्व आकार के आगे रेफ के स्थान पर, रफ आकार के आगे रेफ के स्थान पर
उकार का आदेश हो जाता है, अर्थात इस विसर्ग का ऊ बन जाएगा, मनोहर हो जाएगा, आदेश हो जाता है। अर्थात यदि पहले ए हो, इसमें न में ए है और विसर्ग है, और बाद में हस, हस का मतलब है ये रे ले वे हो, या तीसरा चौथा पांचवा या है रे ले वे हो, तो इस स्थिति में विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा होती है। इसी प्रकार से मनोहर हो गया। प्रश्न 5, अधोलिखित पदयो संधि कृत्वा संधि नामानि लिखित। अब जैसे बहि प्लस गच्छ है, इसका हो जाएगा पहले का बहिर्गच्छ, बहिर्गच्छ, अर्थात बहिर्गच्छ का ऋतु संधि है। इसमें ऋतु संधि में अव्यय और ऋकारांत शब्द के संबोधन में अकार और आकार के सामने भी विसर्ग के स्थान पर रेफ आदेश हो जाता है। जैसे ये बहिर विसर्ग था, इसका रे बन गया और गे के ऊपर चला गया, बहिर्गच्छ रेफ हो जाता है। जैसे अचंत है, च का ये हो जाएगा जय हो जाएगा, छ छ जय। इसमें ये एक जसत्व संधि है, जसत्व जलान जसु अंते सूत्र द्वारा पदांत झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों का 1 2 3 4 वर्ण या श है वर्ण, 1 2 3 4 वर्ण छ छ जय जय, या पंचम वर्ण को छोड़ के कोई भी हो, प्लस अंत में के स्थान पर जय बे डे दे, जय बे गे डे वर्ण होते हैं यहाँ, तो उनका वर्ण होते हैं 1 2 3 4 इनके वर्ण हो जाते हैं, तो वाक का वागीस, जैसे के खे गे हो गया, ये च है तो इसका हो जाएगा च छ जय, तीसरा एजंत। इस प्रकार से प्रश्न छठा है, अधोलिखित रेखांकित पदयो समस्त पदानाम विग्रह कृत्वा समस्त नामानि लिखते हैं। नीचे दिए गए इनका विग्रह करके समस्त पद लिखे। बढ़ते शत्रुधन का हो जाएगा बढ़तस्य शत्रुधनस्य, दोनों बराबर की पार्टियां इसलिए द्वंद्व समास हो गया। असौ महाराज है, अर्थात महान राजा इति, महान राजा इति कर्मधारिया हो गया, क्योंकि इसमें विशेषण और विशेषिका है, तो राजा की महाराज, महान राजा, महान विशेषण हो गया, राजा उसकी संधि होगी। प्रश्न 7, अधोलिखित रेखांतिक पदयो विग्रह पदानाम समासम कृत्वा समासस्य नामान लिखित। नीचे लिखे गए विग्रह का समास करके समास नाम लिखिए। दिनम दिनम प्रति का क्या हो जाएगा, अर्थात प्रतिदिनम, अव्ययभाव हो गया। कृष्ण सर्प, पहले विशेषण और फिर विशेष है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अर्थात कर्मधारिया, कृष्ण सर्प हो जाएगा। प्रश्न 8, अधोलिखित पदयो उपसर्ग शब्दम से प्रथम कृत्वा लिखित, अर्थात इसका हो जाएगा निर्गमम का निर प्लस गम, गम धातु होगी, दुर प्लस योधन। अगला 9 है, मंजूषा प्रदत्त अव्यय पदम रिक्त स्थान पूरितम लिखत। मंजूषा में दिए गए इनको पूरा करके लिखें। ईश्वर है सर्वत्र व्यापक अस्ति, इसका सर्वत्र आ गया। त्वम इदानीम कुते, कहाँ से आगच्छसि, तुम अब कहाँ से आ रहे हो। अधोलिखित संख्यावाची शब्दों संस्कृति लिखितम 101, एकाधिकम शतम, दूसरे हुए तो पहले तो 21 का लिखो, 1 अधिकम पंचशतम, 1 अधिक पंचशतम, अलग अलग लिख दे या उसको मिलाकर लिख दे। 11वां, अधोलिखित वाक्य और एकांकित पदयो आग्रत प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए उन रेखांकित वाक्यों को प्रश्न निर्माण कीजिए। स्वरक्षाया, आप तो इनका सारा हिंदी अनुवाद आए चाहे न आए, इसको गौर कीजिए।
स्वरक्षायाम, तो इसमें कौन सी विभक्ति है, तो उस विभक्ति को ही लगा दीजिए, कस्याम कर दो। अर्थात इसकी जगह याम है तो कस्याम कर दो। के रूप लगाने, के कौ के, तो ये का के रूप लगेंगे, क्यों आकारांत है। प्रकृति, तो इसमें कस्या हो जाएगा। मयूर से नृत्यम, कस्या आराधना, किसकी आराधना करते हैं, प्रकृति की। अगला है प्रश्न 12, अधोलिखित श्लोक से अन्वय करो तुम। अन्वय करो, अधोलिखित इसका अन्वय करना है। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु ने अस्ति उद्यम संबंधु कृत्वा ने अवसीदति। पहले ही मनुष्यानाम शरीर तो महान रिपु आलस्यम, अर्थात इसका इस प्रकार से ही आपको अर्थ करना है। फिर इसका उद्यम संबंधु ने अस्ति, परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। यम मन जिसको, कृत्वा मन करके, ने अवसीदति, करके कोई परेशान नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। अगला दिया अधोलिखित वाक्य नाम शुद्धम कृत्वा कर दे, इनको शुद्ध करके लिखना है। वृक्ष से ऊपरी काके, वृक्ष में ऊपर कर रखा है, इसमें वृक्ष के अर्थात छठी विभक्ति लगेगी। वृक्ष से ऊपरी, इसका वृक्ष से हो जाएगा। धनी के भिक्षुक वस्त्रानी यच्छति, देने के लिए अच्छा लगना, देने के लिए चतुर्थी लगेगी, इसमें हो जाएगी भिक्षुकाय, भिक्षुक के लिए। अगला है स्व पाठ पुस्तकात् स्व लोक द्वयम संस्कृत भाषा लिखम, अपनी पाठ पुस्तक से 2 संस्कृत श्लोक लिखने अपने को, 2 नंबर के, ये याद करें पहले से ही। जननी तुल्य वसला, इसी कथाया सार हिंदी भाषा लेकर, हिंदी भाषा में लिखना है, कितने का है, 2 नंबर का। आपको पाठ का सार अर्थात पाठ का सार लिख दिया। प्रस्तुत पाठ जननी तुल्य वसला में वर्णित कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि की भावना जगाती है। कथा के अनुसार कोई किसान 2 बैलों के खेत को जुताई कर रहा था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल तथा तेज गति से चलने में असमर्थ था, अतः किसान उस दुर्बल बैल को अत्यधिक कष्ट देता था। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर पड़ा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र बैल को देखकर गोमाता सुरभि की आंखों में आंसू आने लगे। सुरभि को रोता हुआ देखकर देवराज इंद्र ने जब इसका कारण पूछा, तब सुरभि ने इंद्र को कहा कि हे इंद्र, मैं अपने पुत्र अर्थात बैल की दीनता को देखकर रो रही हूँ। वह दीन है, ऐसा जानकर भी किसान उसे अत्यधिक पीड़ा करता है। सभी संतानों में माता का स्नेह समान भाव से होता है, फिर भी दुर्बल पुत्र के प्रति माता की कृपा होती है। गोमाता सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया तथा इंद्र की कृपा से शीघ्र ही तेज वर्षा होने लगी। सभी जगह पानी पानी हो गया। इससे किसान अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। पाठ्य पुस्तकात गद्यांश से संस्कृते भावार्थम लिखितम, अर्थात इसके संस्कृत में भावार्थ लिखना है। इसको श्रमम क्लम पिपासो उसने सीतादिना से सुनता आरोग्यम चापि से परम व्यायाम उपाध्य थे। इसका जैसे व्यायाम अतीव लाभदायक भवती, ये अपने उसे बनाना है। व्यायामात श्रमम जनितम शैथिल्यम पिपासा ताप सीतादिना च सैषुना उत्पन्न भवती। व्यायामात च परमम आरोग्यम अपि उत्पद्यते अतएव नित्यम व्यायाम करणीयम। अपने हिसाब से छोटे छोटे वाक्यों में इसको कर दें। जैसे इसका भी अन्वय अलग है। भावार्थ, व्यायामेन सदृशम पीनाथ दूरी करणम साधनम किंचिदपि नास्ति। व्यायाम के समान पीन अर्थात समस्याओं को दूर करने का कोई साधन नहीं है। नैचे व्यायाम करता रे मनुष्य सत्रवे बलात् अर्धन कुर्वन्ति, नहीं व्यायाम करने वाले व्यक्ति का मनुष्य का शत्रु बलपूर्वक मर्दन कर सकता है। अर्थात व्यायाम शरीर से स्फूर्ति युक्तम बलशाली पराक्रम च भवति। व्यायाम शरीर को स्फूर्ति पराक्रमी और बलशाली बनाती है। 17 अधोलिखित गद्यांश से प्रकश संग हिंदी भाषायाम अनुवाद करो तुम। अर्थात पहले आपने इसका प्रसंग लिख दो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से उसी द्वितीय भाग के
विचित्र साक्षी शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। इसमें विद्वान न्यायाधीश द्वारा एक विचित्र युक्ति से सफलतापूर्वक न्याय किए जाने का प्रेरणास्पदक वर्णन हुआ है। हिंदी अनुवाद। अग्रिमे दिने च आरक्षी चोर अभियोगम से न्यायालय में नीतवान। अगले दिन आरक्षी अर्थात सैनिक को चोर अभियोग वाले उस चोर को न्यायालय में लाया गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उपाभ्याम पृथक पृथक विवरण श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उपाभ्याम दोनों का पृथक पृथक विवरण सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य स च निर्दोषम अमन्यत आरक्षिम च दोषभाजनम। अर्थात सारे वृत्तांत को सुनने के बाद में निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम, उसने आरक्षण अर्थात उस सैनिक को निर्दोष माना और दोषभाजनम, और उनको दूसरे को दोषी माना। किंतु प्राणाम अभाषय निर्णय तुम न अक्षौती, किंतु प्रमाणों के अभाव में वे निर्णय करने में सक्षम नहीं था। तत्वसी तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान है, इसलिए उसने अगले दिन उनको उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्यदु तौ न्यायालय स्वस्य पक्षम पुनः स्थापित बनतौ। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष का पुनः स्थापित किया, पुनः वापिस कहा। तदेव कश्चित तत्यत्र कर्मचारी समागत्य निवेदयत यत् की क्रोश द्वयांतराले कश्चित जने केनापि हते। अर्थात तदेव उसी समय कश्चित तत्र कोई कर्मचारी वहाँ आकर के निवेदन किया कि कोष द्वयांतराले दो कोष के अंतर में कश्चिन जने केनापि हते, किसी ने किसी व्यक्ति को मार दिया। तस्य मृत शरीर राजमार्गम निक्षा वर्तते। तस्य शरीर उसका शरीर राजमार्ग के निक्षा मन समीपी वर्तते मन है। आदेशताम किम करणीयमिति, आदेश दीजिए क्या किया जाए। न्यायाधीश आरक्षिणाम अभियुक्तम च तम सब न्यायालय अनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने उस सैनिक, उस पुलिस वाले और उस अभियुक्त को, उस सब को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। ये हो गया। ये नहीं करते हो तो अथवा वाला ये कर लो। अथवा में जैसे ये दिया है, पहले इसका भी प्रसंग वैसे ही लिख दो। पहले प्रसंग लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के जननी तुल्य वत्सला शीर्षक पाठ से उद्गृत है। इसमें गोमाता सुरभि इंद्र के संवाद के माध्यम से ये बताया गया है कि माता का स्नेह सभी संतानों के प्रति समान होता है, परंतु अंश में एक किसान के द्वारा 2 बैलों से खेत की जुताई करने हेतु ले जाने का तथा उसमें एक दुर्बल बैल की आसक्तता व किसान द्वारा उसे पीड़ित करने का वर्णन किया गया है। जैसे इसमें कश्चित कृषि के बलिवर्द्याम क्षेत्र कर्षम कुर्वन्नासीत, कोई किसान दोनों बैलों के द्वारा क्षेत्र को जुताई करता है। तयो बलिर्वद्यव्यो अर्थात तयो बलिवर्द्यव्यो एके शरीरेन दुर्बले जवेन गंतुम अशक्तासीत, और उन बैलों में अर्थात उन दोनों बैलों में एक शरीर से दुर्बल और तीव्र गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषके तम दुर्बलम विषम तोदनम नुद्यवानम वर्तते, इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट देता हुआ हाँका करता था। से ब्रश्वे हल मूढ़वा गंतुम सख्त क्षेत्र पपात, वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ हुआ और खेत में गिर पड़ा। क्रुद्ध कृषि बलम तम उत्थायितुम बहुबारम यत्न अक्रोध, क्रोधित किसान ने उसे उठाने के लिए अनेक बार प्रयत्न किया, तथापि वर्षे न होते थे, फिर भी बैल नहीं उठा। प्रश्न 18 अधोलिखित से पद्यांश से प्रकर्षम हिंदी भाषायाम अनुवादम करो। अर्थात इसका हिंदी भाषा में गद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। ये पहले गद्यांश का आया था, अब पद्य का आया है हिंदी अनुवाद। मृगा मृगई संगम ब्रजंती गावश्च गोभी तुर्गा तुरंगई मूर्खा मूर्खा चय सुधी असुधी चे समानशील व्यसनेशु मुख्य हुए। अतः पहले इसका प्रसंग वो कर लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सुभाषितानी शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। इस गद्यांश में अनेक उदाहरणों के द्वारा प्रतिपादित किया है कि मित्रता समान चरित्र व स्वभाव वालों में ही होती है। अब इसका जैसे मृगा मृगी संगम, मृग मृगों के साथ, गाव गोभिश गाय गायों के साथ, तुर्गा तुर्गई घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खस मूर्गई मूर्ख मूर्खों के साथ, सुधिये सुधियई विद्वान विद्वानों के साथ पीछे पीछे हो जाते हैं। समानशील व्यसनेशु सख्य, अर्थात मित्रता समान चरित्र और स्वभाव वालों में ही होती है। जैसे
अगला ये नहीं करते हो तो ये है, या तो ये कर लो, अथवा पहले आपने वायुमंडल विषम दूषित न निर्मलम जलम कुत्सित वसु मिश्रम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बने बहिर्रंत जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि। अर्थात पहले प्रसंग लिखा। प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुषी द्वितीय भाग के सूची पर्यावरण शीर्षक पाठ से उद्गृत है। मूलतः यह पाठ कवि हरदत्त शर्मा द्वारा रचित लसल लतिका रचना संग्रह से संकलित है। इस अंश में संसार में अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न वायुमंडल, जल एवं खाद्य पदार्थ दूषित हो जाने का वर्णन करता हुआ कहा गया है। इसका फिर अनुवाद कर दो। अर्थात वायुमंडल भ्रष्म दूषित नैन जलम, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है क्योंकि जल भी निर्मल नहीं है। खाद्य पदार्थ कुत्सित वसु मिश्रम भक्षम, खाद्य पदार्थ प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित है। संपूर्ण भूमि गंदगी से युक्त है। धरातलम समलम, संपूर्ण भूमि गंदगी से युक्त है। करणीय बहिर्गति चु बहुशुद्धिकरणम, अतः संसार में अंदर और बाहर से अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए, पर्यावरण की शुद्धता बनी ही रहे। अधोलिखित से नाट्यंश से प्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवाद। अर्थात इस नाटक का, ये नाटक भी दिया गया, इसका भी हिंदी अनुवाद करना है अपने को। जैसे पहले आप इसका हिंदी अनुवाद, पहले तो इसका प्रसंग लिख लो थोड़ा सा, ये नाटक कहाँ से लिया गया है। अर्थात प्रस्तुत नाट्यकांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुषी द्वितीय भाग के सौहार्द प्रकृति शोभा शीर्षक पाठ से उद्गृत है। इस पाठ में पशु पक्षियों के रोचक दृष्टांत के द्वारा समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ बतलाने का तथा प्रकृति माता के माध्यम से सभी का यथा समय महत्व प्रतिपादित किया जाता है। इस अंश में कोए, हाथी तथा बंदर का समय की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए रोचक संवाद वर्णित है। जैसे काके रे परव्रत है, रे व्रत है, अरे कोयल, यदि अहम तम संतति ने पाली शमी तरी कुत्र शिवपिका, यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन पोषण नहीं करूँगा तो कोयल कहाँ होंगे। अतः अहम एव करुणा पर है, पक्षी सम्राट है, इसलिए मैं ही कोहा परिणा परम पक्षियों का सम्राट अर्थात राजा हूँ। गजय समीप गत एवा गच्छन, अरे पास में ही आता हुआ, अरे अरे सर्वे सर्वा श्रवण नेम अहम अत्र आगतम, सारी बातें सुनते हुए भी मैं भी यहाँ आया हूँ।